Good morning everyone. So now continue our chapter 12 aldehyde ketone and carboxylic acid. So in previous class we did studying about the physical properties of carboxylic acid. Now today we will do the chemical properties of carboxylic acid. So first chemical properties of carboxylic acid is that react with metal and its derivations. So that's the derivatives are also react with carboxylic acid. So now we take example RCOOH, another RCOOH plus Na and Na. Clear? So that gives H2 or CO2. यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम मेटल या उसके डेरिवेटिव्स के साथ कराते हैं तो वो एक हाइड्रोजन देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स देते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से देते हैं. क्लियर? So that this sodium are more real to compare than hydrogen. So these two hydrogen displaced by these two sodium. So what will be found? RCOO RCOO plus that remaining molecules H2. So here that is in H2. Another example, if we take RCOOH plus derivatives of metals, metal के derivatives है sodium hydroxide, so that H2 and H and OH will be removed. So what will be formed? That form H2O, remaining RCON, sodium acetate. इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसिटेट. कार्बोक्सिलेट ग्रुप से जहां पे ये एल्किल ग्रुप कोई अदर मॉलिक्यूल्स को चलिए और प्रोडक्ट लिख लेते हैं RCOOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा. इसमें प्लेस में बात करें तो H क्या बचे रिमेनिंग RCOON. So RCOONA plus remaining is H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3. H2CO3 को आप ब्रेक करेंगे तो H2 और 1 ऑक्सीजन जो बन गया H2O. क्या बचे यहाँ पे रिमेनिंग CO2. So that gives break down H2O and CO2. Second topic is here acidic character. That is the most important topic. जैसे हम लोगों ने हैलोजेन में बॉइलिंग पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिए थे, वैसे आप इस चैप्टर में एसिडिक नेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आए जाते हैं एग्जाम में. सो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको प्रॉपर्ली नोट करें. सो फर्स्ट है एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच. वी नो इज दैट जब पीएच वैल्यू ज्यादा होता है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? बेसिक कैरेक्टर. तो जितना कम पीएच वैल्यू होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही हाई होगा. सपोज आपको एग्जांपल दिया है CH3COOH, वही आपको एग्जांपल दिया है C2H5COOH. सपोज इसका pH वैल्यू pH is equal to 1.5. clear, and that's pH is equal to 2.0. so which one is more acidic? जिसका pH वैल्यू जितना कम होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही हाई होगा. that is in more acidic. clear, that is in less acidic in nature. pH वैल्यू इंक्रीज होने पर बेसिक नेचर बढ़ता है. तो pH वैल्यू जितना कम होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही हाई होगा. ये रहा फर्स्ट पॉइंट. So here second point is acidic strength. So acidic strength is directly proportional to electron withdrawing groups. mean to say न्यूक्लियोफाइल्स के नंबर जितने ज्यादा होंगे उसका एसिडिक नेचर उतना ही हाई होगा. इसको प्रीवियस हम टॉपिक्स में भी डील किए थे. यदि मीन टू से यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जब बढ़ता है उस कंडीशन में एसिडिक नेचर बढ़ता है. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ते हैं तब उस कंडीशन में बेसिक नेचर इंक्रीज होते हैं. तब जब बढ़ रहा है एसिडिक नेचर तो ये सब जो है क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है. अब यहाँ पे देखिए इसका अरेंजमेंट सबसे कम होता है फेनिल का. ये सीरीज आपको याद करना पड़ेगा तब आपका अरेंजमेंट वहाँ पे करेक्ट होगा. सो सबसे लोवेस्ट जो होता है न्यूक्लियोफाइल्स में फेनिल का, सबसे हाईएस्ट होता है ट्राइफ्लोरोकार्बाइड. क्लियर, कार्बन ट्राइफ्लोराइड्स. सो इस केस में देखिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए. यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एलिबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन. अब इसको अरेंज करते हैं
डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए सबसे कम वाले को पहले लिखते हैं नंबर। सबसे कम किसका होगा? फेनिल वाले, तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। क्लियर? सबसे कम दैट है लोवेस्ट। अब सेकेंड इससे ज्यादा वाला है तो एलिमेंट में देख सकते हैं आप क्लोरीन का है। 1 क्लोरीन में यदि 2 क्लोरीन होता तो वहां पे हाई लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा सेकेंड नंबर। आफ्टर देन फ्लोरीन, देन थर्ड नंबर। आफ्टर देन नाइट्रो, यहां डबल नाइट्रो है, यहां 1 नाइट्रो। जितने ज्यादा नंबर होंगे उसका एसिडिक नेचर उतना हाई होगा। सो ये आ जाएगा फोर्थ नंबर एंड दैट इज द फिफ्थ नंबर दैट हैव हाईएस्ट एसिडिक नेचर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो इसके बेस पे अरेंज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। क्लियर? तो एक चीज फोकस करना है, जितने ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना मतलब खींचने वाले ग्रुप है, जिसका जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है और इजीली एसिडिक नेचर शो करते हैं। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप्स आर नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। अब जस्ट एक और आते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल्स के नंबर बढ़ेंगे उतने ज्यादा क्या होगा, इसका एसिडिक नेचर कम होता है। नेक्स्ट वन इज एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जैसे कि NH4 प्लस मेथिल्स के जो ग्रुप हैं। क्लियर? और जैसे कि आप बात कर सकते हैं NH2 प्लस, ये चीजें क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? बेसिक नेचर को बढ़ाते हैं। एसिडिक नेचर क्या हो? कम। इसका अरेंजमेंट आप लिख सकते हैं। सबसे कम होता है टर्शियरी का, आफ्टर दैट सेकेंडरी, सबसे हाई होता है प्राइमरी। चलिए देखते हैं एग्जांपल। सपोज CH3 C डबल OH। क्लियर? CH3 C डबल OH and CH3 C double OH. So here that carboxylic groups, which type? Tertiary type. Here that is in primary type. Here that is in secondary type. यदि आप इसको कंपेयर करें इस कार्बन एटम्स को जो नियरेस्ट कार्बोक्सिलिक से जुड़ा है, तो इसके तरह टर्शियरी। तो ये जो मेथिल ग्रुप्स है ये क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल कार्बन। सेंट्रल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने पर क्योंकि ऑक्सीजन इस साइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड जाता है फ्लो, सो इस साइड में ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड दैट इज स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रांग हो जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो हाइड्रोजन लेट से बाहर निकलेगा, लेट से बाहर निकलेगा तो एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा। यहां पे सिर्फ बॉन्ड मेथिल ग्रुप, तो बॉन्ड मेथिल ग्रुप की वजह से ये जो बॉन्ड है वीक हो जाता है। बट यहां पे इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिससे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्गर ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर कम होगा, क्योंकि जो जितना जब ये हाइड्रोजन रिलीज करता है उसका एसिडिक नेचर उतना ही हाई होगा। तो इस केस में हम देखें तो सबसे कम होता है लोवेस्ट टर्शियरी, आफ्टर देन हाईएस्ट किसका होगा? प्राइमरी को। ये सीरीज को याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पे एक न्यू कंपाउंड है, एक आइसो है, एक नॉर्मल। सो सबसे ज्यादा होता है नॉर्मल वाला। इस चीज को थोड़ा सा फोकस करेंगे यदि आपको नंबर ऑफ कार्बन में कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होमोलॉगस सीरीज। सो इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट्स एसिडिक नेचर इज डिक्रीज। Here homologous series की बात करते हैं, हम देखिए नंबर ऑफ कार्बन्स 2, so that is in high acidic in nature। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, यदि आप नॉर्मल homologous की बात करें इसमें कोई ब्रांच नहीं, यदि ब्रांच होता तो आप आइडेंटिफाई करते कि कौन सा टाइप का है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है कौन सा टाइप का, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, इसको आइडेंटिफाई करते। बट यदि आपको डायरेक्ट homologous सीरीज दी हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे यदि बात करें नेचर्स की, तो सबसे हाई होगा कम नंबर वाले कार्बन हैं। क्लियर? उसी तरह से यदि बात करें आप इसके बाद भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग, सबसे कम C डबल OH, उसमें रोटेशंस की वजह से और भी कम हो सकता है। सो हाई इसका होगा, इस तरह से यदि हम बढ़ते जाएं सबसे लोवेस्ट होगा
रिंग वाले पर। रिंग का रीजन ये है उसमें रिजोनेंस होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज उसमें घूमते रहते हैं, तो रिमूव होने में टाइम लगता है। क्लियर। सो हाईएस्ट होगा 2 कार्बन वाले का, आपका यहाँ देखिए 3 कार्बन 4 5 और वो वहीं में 6 कार्बन। यदि 6 कार्बन वाला नॉर्मल होता रिंग होता तो उस कंडीशन में नॉर्मल वाले का ज़्यादा होता है, रिंग वाले का कम होता है। इसको तो कंपेयर कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। So here we have to question that arrange the formula of increasing order of acidic strength. So first is formic acid as formula is HCOO, acetic acid as formula CH3COO, chloroethanoic acid which is CH2ClCH2COO, butanoic so C3H7COO, dichloroethanoic acid so CH2CH3COOH. So we notice that increase the number of carbon atoms that acidic nature decrease, तो सबसे कम acidity is कार्बन, सबसे कम किसका होगा ब्यूटेनोइक एसिड का। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। आफ्टर में देखते हैं इसमें यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल पड़ेगा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो सेकंड देखते हैं कम होगा एसिटिक एसिड का, ये हो गया एसिटिक एसिड। आफ्टर देन फॉर्मिक एसिड, आफ्टर देन मोनोक्लोरो, तो उसमें क्लोरोएथेनोइक एसिड, सबसे हाईएस्ट हो इसका डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड, तो डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड दैट है मोर एसिडिक। क्लियर। इसके बेस में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, जो आपने प्रीवियस फार्मूले लिखा है एसिडिक नेचर को लेके उसके बेस में इसको अरेंज कर सकते हैं। Next example here we have to question that arrange the formula increasing order of their acidic strength. So first is 4-methoxybenzoic acid. So methoxybenzoic acid यहाँ पे pH वैल्यू P के वैल्यू दिया, जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम होता है। तो यहाँ पे 4.46 किसका है 4-methoxybenzoic acid। तो सबसे कम जो होगा इसी का होगा, यहाँ पे आंसर मिलती रहती है। आप देखिए सभी के पी के वैल्यू दिए हैं 4.46 से 4.19 3.84 2.46 है ऐसे 3.41। तो सबसे लोवेस्ट जो होगा वो होगा 4-methoxybenzoic एसिड। अब इसके बाद देखें तो किसका होगा बेंजोइक एसिड का कितना 4.19, जितना ज्यादा वैल्यू होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा। तो सेकंड देखते हैं इसमें आ जाएगा बेंजोइक एसिड, फर्स्ट 4-methoxybenzoic एसिड दैट है लोवेस्ट। आफ्टर दैट इससे हाई है बेंजोइक एसिड, उसके बाद देखते हैं क्लोरोबेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट इज इसका 2.46 है, यहाँ पे 3.1 है। तो नेक्स्ट आएगा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और सबसे हाई होगा क्या यहाँ पे ट्राई नाइट्रोबेंजोइक एसिड 2.46, ट्राई नाइट्रोबेंजोइक एसिड दैट है हाई एसिडिक इन नेचर। क्लियर। तो इसके बेस में भी हम अरेंज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं एसिडिक नेचर से रिलेटेड, इसको आप अरेंज करेंगे और ग्रुप में सेट करेंगे। क्लियर। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, ट्वेल्व पॉइंट वन टू में देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर। इन दोनों को अरेंज करेंगे और फिर इसको ग्रुप में सेंड करेंगे। क्लियर। यहाँ पे देखिए 12.12
ओके, थैंक यू। यहाँ एक क्वेश्चन और है इसी एसिडिक नेचर से रिलेटेड, इसको भी आप कंप्लीट करेंगे और सेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चन 12.8, इसमें दो के पेयर दिए हैं, दोनों में से एक जो ज़्यादा एसिडिक हो उसको सिलेक्ट करना है। क्लियर? सो कंप्लीट दिस एंड सेंड मी ग्रुप। ओके, थैंक यू।